नमस्कार। ब्राइट स्कूल पालवास रोड की तरफ से आयोजित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों में हम जो कंपाउंड है एल्कोहल उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने अब तक एल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं सारी पढ़ ली है। अब देखो, इन रासायनिक अभिक्रियाओं की जब हम बात करते हैं तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं से एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो थोड़ा सा हटके है, इसलिए हम यहाँ पे वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो था कि निम्न अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। यानी एक अभिक्रिया दे दी, उस अभिक्रिया की हमें क्या लिखनी है, क्रियाविधि। तो अभिक्रिया हमने सारी पढ़ ली हैं। उनमें से कौन सी अभिक्रिया है, किसकी क्रियाविधि पूछी है, कैसे वो संपन्न होगी, ठीक है। तो उसके बारे में हम सारा देख लेते हैं कि यौगिक हमें दे दिया था CH3 CH CH3 CH OH और CH3। इस यौगिक का हम IUPAC नाम लिखें तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा। देखो कौन सा यौगिक है, OH समूह, इसलिए एल्कोहल है। तो इधर से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, 4 कार्बन की तीसरे पे प्रतिस्थापित जोड़ा है, कौन सा है, मेथिल। तो नाम क्या हो गया, 3 मेथिल। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, सबके मध्य एकल बंध है तो ब्यूटेन 2 ऑल। ये यौगिक है। इस यौगिक की विक्रिया किसके साथ करवा दी, HBr के साथ विक्रिया करवा दी। और हमने देखा था कि एल्कोहल की सांद्र हैलोजन अम्लों के साथ जो विक्रिया देखी थी उसमें क्या देखा था कि OH समूह है उसको प्रतिस्थापित कौन कर देगा, हैलोजन। तो OH की जगह देखो क्या आना चाहिए था, Br। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था, अलग था। क्या दे दिया, ये था। और उत्पाद क्या बनता है, CH3 CH3 Br CH2 और CH3। अब देखो हटके कैसे है। हमने जो विक्रिया पढ़ी थी उन विक्रियाओं में क्या पढ़ा था कि जो OH है उस OH की जगह क्या आता है, Br आता है। OH की जगह क्या आता है, Br। लेकिन यहाँ पे देखो OH की जगह Br नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दूसरी जगह में आ रहा है। यहाँ पे देखो दूसरे कार्बन पे क्या था, OH। यहाँ पे इस पे OH ने जुड़ के, जो इस पे OH की जगह Br ने जुड़ के इस कार्बन पे जुड़ा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। प्रश्न दे दिया कि इसकी क्या लिखनी है, क्रियाविधि। इसका हम नाम लिखे तो देखो कभी जब रासायनिक अभिक्रिया पूछ ली जाती हैं हम उसको लिखते हैं तो थोड़ा सा जरूरी होता है कि हम उसका नाम भी लिख दें। कौन सा नाम है, IUPAC। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। इसकी हमें क्या लिखनी है, क्रियाविधि। तो देखते ही हम सबसे पहले बात करते हैं। देखो ये क्रियाविधि जो विक्रिया वो थोड़ी सी हमें क्या लगती है, अलग दिखाई दे रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। OH की जगह यहाँ पे आना चाहिए था Br इस कार्बन पे, लेकिन इस कार्बन पे ना कि कौन से पे आ रहा है, इस कार्बन पे, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में ऐसा होता क्या है, ठीक है। तो हम बताते हैं उत्तर की क्या होगा। देखो इस अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था, एल्कोहल की हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, वहां पे हमने चर्चा की थी कि एल्कोहल की हैलोजन अम्लों के साथ जो अभिक्रिया है वो कैसी है, नाभिक स्नेही प्रकार की विक्रिया, SN प्रकार की विक्रिया है, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे कि यह विक्रिया देखो 3 डिग्री पे जुड़ रहा है ना, ये कौन से पे जुड़ रहा है, 3 डिग्री पे। इसका मतलब कौन से होगी, अभिक्रिया SN क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होगी, SN क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। यानी कौन सी क्रिया होगी, क्रियाविधि होगी SN। अब देखो SN का हमें पता है कि SN अभिक्रिया SN1, कौन सी, SN1। और ये हमें पता है कि SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, ठीक है। कौन सी विक्रिया से हो रही है, SN1 क्रियाविधि से हो रही है। और ये हमें अच्छी तरह से पता है कि SN1 अभिक्रिया है वो कितने पदों में संपन्न होती है, वो 2 पदों में संपन्न होती है, ठीक है।
कितने पदों में संपन्न होगी? 2 पदों में। प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद में किसका निर्माण होता है? कार्बोकेटाइन। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कि देखो प्रथम जो पद है उस प्रथम पद में क्या होगा? जो एल्कोहल हमने लिया है CH3 CH CH3 CH CH3OH। ठीक है, हमें पता है कि प्रथम पद में क्या होता है? प्रथम पद में जो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध है वो टूटता है और किसका निर्माण होता है? कार्बोकेटाइन का। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि प्रथम पद में कार्बोकेटाइन का निर्माण या फिर COH बंध का विखंडन। कौन सा बंध टूटेगा? COH। प्रथम पद है, इसमें क्या बना? CH3 CH CH3 CH प्लस और CH3। अब देखो प्रथम पद में किसका निर्माण हुआ? कार्बोकेटाइन का। अब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है उस कार्बोकेटाइन को हम ध्यान से देखें। कौन सा कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कौन सा कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि सबसे स्थायी कार्बोकेटाइन कौन सा होता है? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद कौन सा होता है? 1 डिग्री। ठीक है, और कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई भी स्पीशीज है वो हमेशा स्थायित्व की ओर क्या रहती है? अग्रसर, यानी वो हमेशा क्या होना चाहिए कि स्थायी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या सोचता है कि मैं क्या हो जाऊं और स्थायी हो जाऊं, यानी किस में कन्वर्ट हो जाऊं? 3 डिग्री में। ठीक है, और उस वक्त देखो अपने पास एक ही रहता है, वो कौन है? हाइड्रोजन। की वो सुविधा के अनुसार कहीं भी क्या हो जाता है? एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो प्रथम पद में क्या बना? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब देखो उस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में क्या होता है प्रथम पद में? कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहां हम सीधा लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन के ट्रांसफर क्या बोलते हैं? स्थानांतरण से 2 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कि क्या होगा? एक हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन सीधा किसमें बदल जाएगा? 3 डिग्री में, जो कि क्या है? स्थायी। कारण क्यों बदलता है? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की तुलना में क्या है? अधिक स्थायी। अधिक स्थायी होगा तो 2 डिग्री आसानी से किसमें परिवर्तित हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यानी किसका? प्रोटॉन का स्थानांतरण या हाइड्रोजन का स्थानांतरण कैसे होगा तो देख लेते हैं। ये हमने लिखा था, कौन सा बना? CH3 CH, यहां पे क्या है? हाइड्रोजन है। CH3 CH2 प्लस और CH3। ठीक है, ये तो कंपाउंड था। इसमें देखो ये हाइड्रोजन है वो यहां से कहा जाता है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे स्थानांतरित हो जाता है। और स्थानांतरित होगा तो होते ही देखो क्या बन जाएगा? CH3, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। CH3 CH, एक पहले था हाइड्रोजन आके जुड़ गया 2 और CH3। ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया? 3 डिग्री। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? देखो अभिक्रिया में क्या होता है? एक मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बनता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन के स्थानांतरण के कारण तुरंत किस में बदल जाता है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में बदले जाता है। तो प्रथम पद में इतना काम हो गया। ठीक है, अब द्वितीय पद में क्या होता है? जो नाभिक से नहीं है, कौन सा था अपने पास? Br-, उसका क्या हो जाता है? योग। CH3 CH प्लस CH3 CH2 और CH3 प्लस Br- कहां के जुड़ जाएगा? इस पे क्या बन जाएगा? CH3 CBr CH3 CH2 और CH3।
तो दोनों पदों में क्या होती है, ये विक्रिया संपन्न होती है। यानी एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो हाइड्रोजन के स्थानांतरण के कारण किस में बदल जाता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में बदल जाता है, जिसके कारण है इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। और ये रासायनिक विक्रिया की क्रियाविधि है। ठीक है, तो ये विक्रियाओं से क्वेश्चन है पूछा हुआ है, विक्रियाएं अपनी कंप्लीट हो गई। देखो अब इन विक्रियाओं को हम देखते हैं कि हमने अभी तक कितनी विक्रियाएं पढ़ी हैं, और एज एक जो टेस्ट होता है वो भी अपने आप हो जाती है यदि हम करके देखना चाहें तो। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि CH3OH को CH3CH2OH में परिवर्तित कीजिए, या 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया कि निम्न को परिवर्तित कीजिए। CH3COH को किसमें बदल दिया, CH3CH2OH, यानी मेथेनॉल को किसमें बदल दिया, एथेनॉल। अब वो कई प्रकार से आ सकता है, एक तो सीधा आ सकता है कि CH3OH को CH3CH2OH में बदलिए, दूसरा आ सकता है कि मेथेनॉल को एथेनॉल में बदलिए, या तीसरा आ सकता है कि मेथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल में कैसे परिवर्तित करेंगे। 1 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न है पूछा जाता है। ठीक है, या फिर अपना जो एथिल एल्कोहल है उसको मेथिल एल्कोहल में कैसे परिवर्तित करेंगे, एथेनॉल को मेथेनॉल में कैसे परिवर्तित करेंगे, या फिर CH3CH2OH को CH3OH में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो ये परिवर्तन हम सीख लेते हैं कि कैसे परिवर्तन होगा। यदि हमने अब तक की विक्रियाएं पढ़ी हैं, अब तक की जो पिछली विक्रियाएं पढ़ी हैं, हम अगर सभी क्लासों में रेगुलर रहे हैं तो ये हमें क्वेश्चन है ये आसानी से कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये नियम होता है, यदि आपकी रेगुलरिटी है, ठीक है, नियमितता है, तब तो आप कोई भी क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर सकते हो, वरना आपको इसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वही हम पढ़ लेते हैं कि जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल में कार्बन जो श्रृंखला में आरोहण व अवरोहण। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला, एल्कोहल की कार्बन श्रृंखला में आरोहण कैसे होगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये बता देता हूं, आरोहण क्या शब्द है, आरोहण। हमने कभी कभी जब हम छोटे थे, ठीक है, दूसरी तीसरी क्लास में, तो गणित में गुरुजी सिखाया करते थे कि निम्न संख्याओं को किसमें लिखो, आरोही क्रम में। ठीक है, तो आरोही क्रम क्या है, बढ़ता क्रम। आरोही क्रम क्या है, बढ़ता क्रम है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, आरोहण करना है, यानी श्रृंखला को क्या करना है, बढ़ाना है। एल्कोहल में जो कार्बन श्रृंखला, उस कार्बन श्रृंखला को क्या करना है, बढ़ाना है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है, उदाहरण हमने एग्जांपल लिया था कि CH3 जो OH है, क्या है, CH3OH। इस CH3OH को हम किस में बदल दें, CH2OH। मेथेनॉल को एथेनॉल में, या मेथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल में, यानी बढ़ाया है। क्या किया हमने, आरोहण किया है। कैसे होगा, तो ध्यान से देखना। हमने कुछ विक्रियाएं इस पाठ में पढ़ी हैं, कुछ विक्रियाएं पिछले पाठ में पढ़ी हैं। उन विक्रियाओं से हम इसको आसानी से इसमें परिवर्तित कर सकते हैं। सीधा नहीं कर सकते कि ले गुरुजी ये जोड़ दो इसमें, ऐसे नहीं होगा। हमें सारी विक्रियाएं जो थर्मोडायनेमिकली क्या हो, सही हो, उसको लेके हमें क्या करना है, विक्रियाओं को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सीधा हम इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक ऐसी कोई भी विक्रिया नहीं पढ़ी है जो इसको सीधा इसमें परिवर्तित करती है। जो विक्रिया हमने पढ़ी है वो ये विक्रिया हम पढ़ते चलते हैं। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एल्कोहल है, पिछले पाठ में पढ़ा था। एल्कोहल की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा दें, देखो मैं सारी लिख देता हूं। डार्जन विक्रिया करवाएं SOCl2 के साथ, या किसके साथ करवा दें, PCl5 के साथ, या फिर किसके साथ करवा दें, HCl के साथ। तीनों से एक ही प्रोडक्ट बनता है। कि OH है, उस OH का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, Cl के द्वारा हो जाएगा। इस पाठ में भी पढ़ी है और पिछले पाठ में भी हमने ये विक्रियाएं पढ़ी है। ठीक है, डार्जन विक्रिया है। अब अपने पास क्या प्राप्त हुआ, CH3Cl मेथिल क्लोराइड। इसकी विक्रिया हम किसके साथ करवा दें, KCl के साथ करवा दें।
इसके अभिक्रिया के जो मेथिल क्लोराइड है उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, KCl के साथ। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, वही नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, वो Cl की जगह कौन आ जाएगा, Cn। क्या बना, CH3Cn, क्या बन गया, CH3Cn। तो ये अभिक्रिया हमने दोनों पढ़ी हैं। अब देखो हमारे पास जो CH3Cn बना है, ठीक है, उसका हम क्या करवा दें, अपचयन। तो देखो मैं साथ में आपको बता भी देता हूं कि जो Cn होता है उसका हम क्या करवाएं, आंशिक अपचयन। तो Cn को हम लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N। आंशिक अपचयन का मतलब एक H2 का अणु, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH, इमीन बन जाएगी। क्या बनेगी, इमीन। और इसका हम क्या करवा दें, दोबारा आंशिक, इसका आंशिक, इसका आंशिक, तो इसका सीधा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पूर्ण अपचयन। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पूर्ण अपचयन, यानी दोनों, इस पे एक अणु और जोड़ दें H2 का, तो CH2NH2, यानी पूर्ण अपचयन से क्या प्राप्त होती है, एमीन। तो हम इस CH3Cn का क्या करवा देंगे, पूर्ण अपचयन करवा देंगे। क्या करवा देंगे, पूर्ण अपचयन। क्या प्राप्त होगा, CH3 CH2 NH2। पूर्ण अपचयन कैसे हुआ, तो देखो Cn को लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N। आंशिक अपचयन का मतलब एक H2 अणु का योग करवाते हैं, तो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड NH, एक बंद पे जुड़ गया, इसे कहते हैं इमीन। आंशिक अपचयन हो गया। इसका दोबारा अपचयन करवाएं, एक H2 का अणु, तो इसी बंद पे जोड़ना है, एक H यहाँ पे, एक CH2NH2 बन गया, इसी को कहते हैं पूर्ण अपचयन। तो हमने क्या करवाया, पूर्ण अपचयन करवा दिया। तो पूर्ण अपचयन से हमें देखो क्या प्राप्त हो गया, पूर्ण अपचयन से हमें क्या प्राप्त हुआ है, CH3 CH2 NH2 प्राथमिक एमीन हमें प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, प्राथमिक एमीन। ठीक है, अब देखो इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या प्राप्त हुई, प्राथमिक एमीन CH3 CH2 NH2। अब आपको थोड़ा सा भी और ध्यान में हो तो हमने दो विक्रिया पढ़ी है यहां से बनाने की भी। एमीन से हम एल्कोहल कैसे बनाएंगे, एमीन से एल्कोहल हमें कैसे बनाते हैं, दो विक्रिया पढ़ी है, दोनों में आपको याद दिलवा देता हूं। यदि एमीन जो होता है, क्या होता है, एमीन, एमीन की विक्रिया हम किसके साथ करवा दें, नाइट्रस अम्ल के साथ डायजोटीकरण विक्रिया, तो क्या प्राप्त होता है, डायरेक्ट एल्कोहल प्राप्त होता है। इसी पाठ में हमने पढ़ी है CH3 CH2OH। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH2OH, साथ में निकल क्या जाएगा, N2 और H2O, एल्कोहल। ये तो प्राप्त करना था मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। कैसे, सबसे पहले हमने क्या करवाई, इसकी SOCl2 या डार्जन करवा दी, PCl5 के साथ HCl किसी के साथ करवा देंगे, ये प्राप्त होगा। इसकी KCN के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, CH3Cn, यहाँ पे हमने दो विक्रिया पढ़ी थी, AgCN, तो AgCN नहीं लेना है, केवल क्या लेना है, KCN। ये प्राप्त हो गया, इसका हमने क्या करवा दिया, पूर्ण अपचयन, एमीन प्राप्त होगी। एमीन का हमने नाइट्रस अम्ल जो होता है, नाइट्रस अम्ल मिश्रण या NaNO2HCl के साथ करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करवा दी, CH3 CH2OH, एल्कोहल प्राप्त हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था कि इसकी विक्रिया हम टिल्डन विक्रमक के साथ करवा दें, NOCl के साथ। पिछले बार में पढ़ी थी, किसके साथ करवा दें, टिल्डन अभिक्रमक नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ। तो क्या प्राप्त होगा, तो इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH2Cl, और इसकी विक्रिया किसके साथ करवा दें, जलीय NaOH के साथ। जलीय NaOH के साथ करवाएंगे तो Cl की जगह कौन हो जाएगा, CH3 CH2OH। ठीक है, तो देखो यदि हमें थोड़ा सा विक्रियाओं का ज्ञान है, हमने पिछली विक्रियाएं सारी पढ़ी हैं, तो हम एक तरीके से नहीं, एक से अधिक तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, आरोहण कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले ये करवा दी, ये प्राप्त। देखो यदि हमें कार्बन बढ़ाना है, यदि श्रृंखला में क्या करना है, कार्बन बढ़ाना, केवल एक कार्बन बढ़ाना है, तो हमें किसी भी तरीके से Cn को जोड़ना ही होगा। ठीक है, यदि हमें क्या करना है, कार्बन श्रृंखला में केवल एक कार्बन बढ़ाना है, तो हमें उसमें क्या जोड़ना है, Cn। तो Cn सीधा एल्कोहल से विक्रिया नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें इसमें किसमें बदलना पड़ेगा, एल्किल हेलाइड में। तो इन विक्रियाओं द्वारा एल्कोहल को हमने किसमें बदल लिया, एल्किल हेलाइड में। उसके बाद इसकी विक्रिया KCN के साथ करवा दे, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन विक्रिया द्वारा किसका निर्माण हो गया, मेथिल साइनाइड का। इसका हमने पूर्ण अपचयन करवा दिया, ये प्राप्त हो गया। और इसका सीधा नाइट्रस अम्ल के साथ विक्रिया करवा दी, एल्कोहल।
एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, ये तो कन्फर्म है कि यदि हमें श्रृंखला में केवल एक कार्बन बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, केसीएन जोड़ना पड़ेगा। कितना कार्बन बनाना है, एक कार्बन, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, केसीएन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा हमें दूसरा तरीका, तो यहां तक तो लेना ही पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, केसीएन जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद हमने क्या बना दिया, इसका साइनाइड बना दिया। बनाने के बाद इसका पूर्ण अपचयन करवा दिया। पूर्ण अपचयन करवाने के बाद जो एमीन प्राप्त हुई उसकी विक्रिया टिल्डन विक्रमक NaOCl के साथ करवा दिया। NaOCl के साथ करवाने पर क्या प्राप्त हुआ हमें, CH3CH2Cl। ठीक है, एल्किल हैलाइड, उसकी जलीय NaOH के साथ विक्रिया करवा दी, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन विक्रिया, तो किसका निर्माण हो गया, एल्कोहल। दो तरीके तो ये हो गए, यानी एक तो ये यहां से लेकर यहां तक, दूसरा यहां से लेकर ये वाला। यदि विक्रियाओं का हमें ज्ञान है तो दोनों आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा तरीका हम देखें तो CN तो हमें जोड़ना ही है, CN तो जोड़ना ही, तो यहां तक तो लिख लें, CN जोड़ लिया, ये बन गया। इसका देखो हम क्या करवा दें, एक तरीका, दूसरा तरीका, इतना हमें हर तरीके में लेना पड़ेगा। तीसरा तरीका हम इसका देखते हैं। ठीक है, देखो ये तो हमने क्या करवाया है, साइनाइड का अपचयन करवाया था। अब हम साइनाइड का क्या करवा दें, अपघटन, जल अपघटन करवाएंगे। H2O, H यहां जुड़ जाएगा, OH यहां जुड़ जाएगा, क्या बना, COH डबल बॉन्ड NH, और इसमें क्या होगी, चलाव्यता होगी, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, यानी जल अपघटन करवाने से किसका निर्माण होता है, यदि हम क्या करवा दें, जल अपघटन करवा दें तो किसका निर्माण होगा, एमाइड का निर्माण होगा। ठीक है, कितने अणुओं से करवाया है, एक अणु से करवाया है। कितने अणु से करवाया है, एक अणु से। एक अणु से मतलब कौन सा जल अपघटन करवाया हमने, आंशिक जल अपघटन करवाया। याद है, साइनाइड के अपचयन, जो साइनाइड के अपचयन से इमीन, आंशिक से इमीन, पूर्ण से क्या बनता है, एमीन। ठीक है, आंशिक जल अपघटन से क्या बनता है, एमाइड। अब इसका पूर्ण करवाएं, इसका मतलब इस एमाइड का हम दोबारा क्या करवा दें, जल अपघटन। H यहां जुड़ जाएगा, OH यहां जुड़ जाएगा, क्या बना, देखो C डबल बॉन्ड OOH प्लस NH3। एक बार ये करवा दिया आंशिक, इस आंशिक का दोबारा हमने करवा दिया, क्या हो गया, पूर्ण, यानी डायरेक्ट ये क्या है, पूर्ण जल अपघटन। और आगे भी पढ़ेंगे हम ये। डायरेक्ट हमने क्या करवा दिया, पूर्ण जल अपघटन करवा दिया। पूर्ण जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहां से करवाया, क्या प्राप्त हुआ है, एमाइड। आंशिक से एमाइड, एमाइड का आंशिक दोबारा करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये जो साइनाइड है इसका हम क्या करवा दें, पूर्ण जल अपघटन। ठीक है, पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे, क्या प्राप्त होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्राप्त हो गया। ठीक है, एक तरीका ये था बनाने का, दूसरा तरीका ये हो गया। यानी खूब सारे तरीके हमारे पास, हजार, यदि हमें विक्रियाओं को, सभी विक्रियाओं ज्ञान है तो हमारे पास कई सारे तरीके, 10, 20, 25 कितने भी तरीके हमें ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, यहां तक ले लिया, पूर्ण हुआ है, जो CH3COOH प्राप्त हुआ है। पूर्ण जल अपघटन से क्या प्राप्त हुआ है, CH3COOH हमें प्राप्त हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका हम क्या करवा देंगे, सीधा अपचयन करवा देंगे। क्या करवा देंगे, अपचयन करवा देंगे। अपचयन हमने करवाया तो क्या बना, एल्डिहाइड। इसके अपचयन से बनता है एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का दोबारा हमने क्या करवा दिया, अपचयन। अपचयन करवाए, क्या बनेगा, CH3 CH2OH। तो CH3OH है वो किसमें बदल गया, CH3 CH2OH। तो तीन तरीके हमने पढ़ लिए। यदि विक्रियाओं का ज्ञान है तो और भी तरीके मिल सकते हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, आरोहण करवा सकते हैं। ठीक है, अब रहा इसमें कौन सा आरोहण, तो यानी CH3OH को हमने CH3 CH2OH में तो बदल लिया। अब CH3 CH2OH को हमें किसमें बदलना है, CH3OH में बदलना है। किसको, CH3 CH2OH को बदलना है हमें CH3OH में। चलो देख लेते हैं उसको। देखो क्या करना है, अवरोही क्रम भी सुना है, अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में अवरोहण कराना है। आरोहण की जगह क्या करवाना है, अवरोहण। अवरोहण का मतलब कार्बन श्रृंखला को छोटा करना है, एक कार्बन कम करना है, कार्बन श्रृंखला में अवरोहण। अवरोहण का मतलब हम उदाहरण ले लेते हैं, कौन सा करवाना है, जैसे हमने ले लिया CH3 CH2OH का अवरोहण करवाएंगे, एक कार्बन कम कर दिया, किसमें बदल दिया, CH3
OH में बदल दिया, कैसे करवाना है। ठीक है, यदि वही हमें अभिक्रिया याद है हम आसानी से करवा सकते हैं। ये नहीं कि -CH2, ये नहीं करना है, हमें सीधा क्या करवाना है, अभिक्रियाओं के द्वारा जो ऊष्मागतिक रूप से क्या हो, सही हो, उनके द्वारा क्या करवाना है, अवरोहन। तो हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, CH3 CH2OH, क्या लिया है, CH3 CH2OH। कल ही हमने पढ़ा था एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं, प्राथमिक एल्कोहल है, क्या करवा दिया, ऑक्सीकरण किसके द्वारा करवा दें, KMnO4 के द्वारा करवा दें। किसके द्वारा करवा दें, KMnO4 के द्वारा हम इसका क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण क्या प्राप्त होगा, CH3 KMnO के द्वारा पहले क्या होगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर किसका निर्माण करेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। पीछे जाके देख लेना। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की विक्रिया हम किसके साथ करवा दें, AgOH के साथ। किसके साथ करवा दें, AgOH के साथ। क्या प्राप्त होगा, CH3C डबल बॉन्ड OO-Ag प्लस कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण। इसकी अभिक्रिया हम कौन सी करवाएंगे, हुंसडीकर अभिक्रिया करवाएंगे, Br2CCl4। कौन सी विक्रिया है, हुंसडीकर। हुंसडीकर करवाएंगे तो क्या होगा, हुंसडीकर में एक कार्बन कम, हुंसडीकर विक्रिया में क्या प्राप्त है, एक कार्बन कम वाला एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होगा, यहां से CO2 निकल जाएगा, AgBr के साथ निकल जाएगा, और CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा, Br। CH3 के साथ क्या जुड़ गया, Br। अब इसकी विक्रिया हम किसके साथ करवा दें, जलीय NaOH के साथ करवा दें। किसके साथ करवा दें, जलीय NaOH के साथ करवा देंगे। जलीय NaOH के साथ करवाएंगे, क्या प्राप्त होगा, CH3OH। एथेनॉल से क्या बन गया, मेथिनॉल। एथिल एल्कोहल से क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल। कार्बन श्रृंखला क्या हो गई, छोटी। कार्बन श्रृंखला में क्या हो गया, अवरोहन। सभी विक्रिया जो थर्मोडायनेमिक के लिए क्या है, सही है। यानी इसकी विक्रिया सबसे पहले हम इसका क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल की विक्रिया AgOH के साथ करवाते हैं, हम सारे विक्रिया करके लवण का निर्माण करेंगे, लवण बन गया। इसकी हुंसडीकर विक्रिया करवाते हैं, मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड की विक्रिया जलीय NaOH के साथ करवाते हैं, क्या प्राप्त हो गया, CH3OH। पहला तरीका। दूसरा तरीका हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास जो है CH3CH2OH है। इस CH3CH2 का हमने क्या करवाया, दोबारा ऑक्सीकरण करवा दिया। ठीक है, ऑक्सीकरण भी किसके द्वारा करवा दिया, परबल ऑक्सीकरण KMnO4। पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो बना है इसकी विक्रिया हम किसके साथ करवा दें, NaOH के साथ। ठीक है, या NaOH कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम चूर्ण हमने पढ़ा था, NaOH प्लस CaO। सोडा लाइम चूर्ण याद हो तो NaOH प्लस CaO। इसके साथ इसको हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH4, मेथेन बन गया। ठीक है, सोडा लाइम के साथ विक्रिया है ये। ठीक है, हमने पढ़ी थी 11वीं क्लास में। हमें एल्केन बनाने की जो विधि है, कार्बोक्सिलिक अम्लों से कैसे बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का देखो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम करवा दें विद्युत अपकरण, तो विद्युत अपकरण में प्राप्त होगा वो अधिक कार्बन, दुगुने कार्बन वाली प्राप्त होती है, लेकिन सोडा लाइम चूर्ण के साथ हम करवाते हैं। ठीक है, जिसके साथ नाम याद रखना, सोडा लाइम के साथ इसको गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मेथेन प्राप्त होता है। इस मेथेन की विक्रिया हम प्रकाश की उपस्थिति में किसके साथ करवा दें, Cl2 के साथ। क्लोरीनीकरण विक्रिया हमने पढ़ी थी, क्या प्राप्त होगा, CH3Cl प्राप्त होगा। अब इस CH3Cl की विक्रिया दोबारा किसके साथ करवा दें, जलीय NaOH के साथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3OH। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, आरोहण भी कर सकते हैं और अवरोहण भी कर सकते हैं। ये कब संभव होगा, जब हमें पिछली विक्रियाएं सारी याद है। ये सारी विक्रियाएं पिछली हैं, आपकी बुक में देखी है वो अलग हैं, वो इनसे क्या है थोड़ी सी हटके हैं, और वो इसलिए नहीं करवाई क्यों, वो हमने पढ़ा नहीं है अभी तक। ठीक है, वो विक्रियाएं हमने पढ़ी हैं तो नहीं है, तो हमने केवल उन्हीं विक्रियाओं द्वारा आरोहण और अवरोहण किया है।
उन्हीं विक्रियाओं द्वारा क्या किया है, आरोहण और अवरोहण जो विक्रियाएं हमने अब तक पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये नहीं गुरुजी यही कैसे, और भी तो हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, इससे ज्यादा और भी 2 3 4 5 और तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा हम आरोहण भी कर सकते हैं और अवरोहण। लेकिन जरूरी क्या है कि जो विक्रिया हम करवा रहे हैं वो क्या होना जरूरी है, वो सही होना जरूरी है। ठीक है, तो ये विक्रियाएं जो रासायनिक विक्रियाएं हैं वो सारी संपन्न हो गई हैं, कैसे आवरोहण होगा और कैसे अवरोहण होगा। थैंक यू।